हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपैक में। आज हम राजस्थान राज्य व्यवस्था की सीरीज में चैप्टर नंबर 5 संभागीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात, संभागीय प्रशासन व्यवस्था है तो राजस्थान में 7 संभाग हैं, ठीक है। और इसका जो मुख्य कर्ता कार्य जो भी होता है वो पद है संभागीय आयुक्त, ठीक है ना। हर संभाग का एक संभागीय आयुक्त होता है, वो एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, ठीक है। कार्यकाल निश्चित नहीं होता, सीएम के इच्छानुसार, यानी सीएम जब तक चाह सकता है वो व्यक्ति संभागीय आयुक्त बना रह सकता है, ठीक। नियुक्ति, स्थापना यानी ट्रांसफ़र और पदमुक्ति यानी हटाना, लगाना तथा ट्रांसफ़र करना, तीनों ही काम सीएम के हाथों में, ठीक है ना। और कार्यकाल भी सीएम के हाथों में। इसलिए जो पद है ये संभागीय आयुक्त का पूरा सीएम पे बेस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में 7 संभागों की, ठीक है ना। तो पहला संभाग है जोधपुर संभाग, ठीक है। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। इसकी ट्रिक है JJJBSP, ठीक है ना, JJJBSP। इस तरीके से एक ट्रिक है, JJJ यानी जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, और JBSP यानी बाड़मेर, सिरोही और पाली। 6 जिले हो गए। इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, यह 1,17,800 जो कि सर्वाधिक है। और अगर ये पूरे संभाग मतलब पूरे राजस्थान में देखें तो ये संभाग है जो 34% हिस्सा रखता है अपना, ठीक है। और इसकी जनसंख्या लगभग 100, देखो सबकी जनसंख्या और सबका क्षेत्रफल याद रखना नहीं है, जिसका सबसे ज़्यादा है एक तो उसका याद रख लो और परसेंटेज में याद रख लो, और जिसका सबसे कम है उसका याद रख लो और परसेंटेज में। इसी प्रकार जिस संभाग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो रख लो और जिसकी कम है वो, तो ठीक है ना। ये बात हो गई जोधपुर संभाग की। इसके बाद बात करते हैं जयपुर संभाग। ये भी 1949 में ही बना था, मतलब 5 संभाग थे वो एक साथ ही बने थे, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, ठीक है। ये 1949 में बने थे। जयपुर में भी 5 हैं, ठीक है। जयपुर में 5 जिले हैं, जयपुर, सीकर, दौसा, अलवर, झुंझुनू। जयपुर, सीकर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, ठीक है ना। ये 5 जिले हैं। और इसमें याद रखने की बात है कि इस जयपुर संभाग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 167.91 लाख, ठीक है ना। यानी पूरे राज्य की 24% जनसंख्या जयपुर संभाग में निवास करती है, ठीक है। फिर बीकानेर संभाग है, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये 4 जिले आते हैं। फिर उसके बाद उदयपुर संभाग है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ठीक है ना। ये 6 जिले हो गए बिल्कुल नीचे दक्षिण की साइड के, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ठीक है। इसके बाद कोटा है, कोटा भी 1949 में बना था, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र हो गया पूरा, ठीक है। और इसमें याद रखने की ये बात है कि इसकी जनसंख्या सबसे कम है, 56.99 लाख है, यानी 8.3% है पूरे राज्य का। उसके बाद है छठा संभाग अजमेर, जो कि 1987 में बना। इसमें 4 जिले हैं, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ठीक है। उसके बाद 7वां संभाग है भरतपुर, जो कि 2005 में बना, और इसमें है भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है भरतपुर संभाग का वो सबसे कम है, 5.3% हिस्सा यानी 18,122 किलोमीटर है, ठीक है। तो हाईएस्ट क्षेत्रफल हो गया जोधपुर संभाग का 1,17,800 जो कि 34% है, और सबसे कम हो गया 18,122 जो कि 5.3% है। इसी प्रकार जयपुर संभाग की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी जो कि 24% है, और इसी प्रकार कोटा संभाग की सबसे कम जनसंख्या होगी जो कि 8.3% के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा ये बातें कि भाई राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, भाई 7 संभाग हैं, उसके अलावा 33 जिले हैं। 33 जिले हैं तो जिले परिषद हैं भाई, एक होता है नगरीय निकाय और एक होता है पंचायत, मतलब गांव की साइड में। तो अगर गांव शहर में देखेंगे तो क्या क्या होगा भाई, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इसी प्रकार गांव में देखेंगे तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। तो आप गांव में देखोगे ग्राम पंचायत अभी है 11,360 टोटल, 11,307 वर्तमान स्थिति 2023 में बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राम पंचायत है 11,307। ये मैंने प्लस जो लिख रखे हैं ये इतनी बढ़ी थी, मतलब पहले थी 9,894, उसमें 1,258 बढ़ गई, फिर 11,152 हो गई, उसमें 131 बढ़ी तो 11,283 होगी, और उसमें 24 और बढ़ गई तो 11,307 हो गई ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से ऊपर का लेवल होता है पंचायत समिति का। पंचायत समिति पहले थी 295, उसमें 48 जुड़ी तो 343 होगी, 343 में 9 और जुड़ी तो 352 होगी, ठीक है। उसके बाद होता है जिला परिषद जो कि 33 है। इसी प्रकार शहर में सबसे निचला स्तर है नगर पालिका जो कि 169 है, अभी 169।
ठीक है। उसके बाद होता है नगर परिषद जो कि 34 है और नगर निगम वो 10 हैं। तो इस प्रकार अगर देखें तो कुल नगरीय निकाय यानी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को मिलाकर 213 कुल नगरीय निकाय, ठीक है। इसी प्रकार कुल ग्रामीण निकाय देखें तो 11,307, इसके अलावा 33 और इसके अलावा 352 इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये कुल ग्रामीण निकाय हो जाएंगे। और वैसे अब जो है गहलोत सरकार ने इस वाले बजट में घोषणा भी की है, तो 19 नए ज़िले बना दिए और 3 नए वो बना दिए संभाग, ठीक है। तो आगे जब अभी तो यही पढ़ना है, लेकिन जब तक ऑफिशियल चेंज नहीं हो जाता ना तब तक तो यही मान्य रहेगा। और आगे जब चेंज हो जाएगा तो इसको अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे 3 आपको पता ही है, पाली को बना दिया, इसी प्रकार सीकर को और बांसवाड़ा को, इनको वो संभाग बना दिए गए नए। इसी प्रकार 19 नए जिले हो गए, तो अब टोटल 50 जिले हो गए। पर अभी संभागीय व्यवस्था में यही पढ़ना है। तो इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है।